एक मार्केट के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर खड़ा है और ताज्जुब की बात यह है कि उसके पास मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल से वो यहाँ पर आया है। अब वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद बड़ी हैरान हो जाते हैं कि ना तो उसका शरीर एक आईपीएस ऑफिसर का था और ना ही उसकी उम्र इतनी लग रही थी कि उसने मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बन गया हो, लेकिन उसकी वर्दी साफ साफ गवाही दे रही थी कि एक आईपीएस ऑफिसर है। उसके बाद वह लोग उससे पूछने लगते हैं और पूछताछ के बाद पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस वहां पर आती है और उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, कौन था वह लड़का जो आईपीएस की ड्रेस में मोटरसाइकिल पे वहां पे खड़ा हुआ था और किस वजह से पुलिस उसको अपने साथ ले गई थी, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है बिहार की। बिहार के अंदर एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता है, जिस परिवार का भरण पोषण करने के लिए परिवार वाले मजदूरी किया करते हैं। उस परिवार के अंदर दो माता पिता हैं, एक उनका लड़का है, छोटा सा परिवार है और वो लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करते हैं। लड़के का नाम है मिथिलेश। मिथिलेश जिसने 10वीं क्लास कर रखी है और 10वीं क्लास करने के बाद वह अपने परिवार वालों के साथ उसी घर के अंदर रहा करता है। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन समय के साथ साथ जो मिथिलेश की माँ थी उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। अब जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो मिथिलेश के पिता बड़ी ही चिंता करते हैं, क्योंकि घर के अंदर घर को संभालने वाली गृहिणी बीमार होने लगी थी। तो वह सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी करा दूं। तो उसके बाद वह अपनी रिश्तेदारी के कॉन्टेक्ट से उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और लड़की मिल भी जाती है और उस लड़की से मिथिलेश की शादी करा दी जाती है। मिथिलेश की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद मिथिलेश की पत्नी उसके घर में रहने लगती है और शादी में मिथिलेश को एक बाइक भी मिली थी, यानी कि दहेज में उसे एक बाइक मिली थी और उस बाइक को पाकर मिथिलेश बड़ा ही खुश है। वह इधर उधर ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमा करता और घर के अंदर उसकी पत्नी घर की देखभाल अच्छी तरह से किया करती। वो लोगों के लिए खाना पीना बनाया करती। उसके पिता मजदूरी पे जाया करते हैं और मिथिलेश अभी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता है। तभी एक दिन मिथिलेश अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क पे जाता है एंजॉय करने के लिए। वहां पर जाने के बाद सभी दोस्त वहां पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी वाटर पार्क के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मनोज कुमार। मनोज कुमार मिथिलेश की तरफ देखने लगता है और देखकर उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। इसके बाद मिथिलेश जैसे ही वहां से एंजॉय करने के बाद बाहर निकलने लगता है तो मनोज कुमार आकर उससे बात करने लगता है। मनोज कुमार ने अच्छे से कोट पैंट पहन रखे थे और देखने में लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा जानकारी वाला आदमी है, यानी कि इसकी पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक होगी। तो वह मनोज कुमार मिथिलेश से कहने लगता है कि अगर तुम्हें नौकरी लगनी है तो मैं तुम्हें नौकरी लगा सकता हूं। इसके बाद मिथिलेश पहले तो मना कर देता है कि मुझे कोई नौकरी नहीं लगनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। लेकिन उसके बाद मिथिलेश से वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से हो और क्या करते हैं तुम्हारे माता पिता। जैसे ही मनोज कुमार को पता चलता है कि इसके माता पिता मजदूरी किया करते हैं तो वह उसको सपने दिखाने लगता है। कहता है कि अगर तुम नौकरी लग जाओगे तो कम से कम एक महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा लोगे और तुम्हारा जीवन आसानी से व्यतीत होने लगेगा। अब इसके बाद मिथिलेश को भी ये बातें अच्छी लगने लगती हैं और वह उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे कहां पर नौकरी लगा दोगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस में नौकरी लगा दूंगा और पुलिस में जो चाहो मैं तुम्हें उस पद पर लगा सकता हूं। अब मिथिलेश को पुलिस डिपार्टमेंट की किसी भी पोस्ट के बारे में नहीं पता है। वह उससे कहता है कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो वह कहता है कि वो तो आईपीएस होता है। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे लगा सकते हो तो आईपीएस की नौकरी लगा दो। उसके बाद मनोज कुमार उससे कहता है कि अगर आपको आईपीएस लगना है तो आपको 2 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप मुझे 2 लाख रुपए देते हो तो मैं तुमको आईपीएस बना दूंगा। तो मिथिलेश भी आईपीएस बनने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और मिथिलेश अपने घर चला जाता है उससे यह कहकर कि मुझे अभी टाइम लगेगा 2 लाख रुपए इकट्ठा करने में और उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और मुझे तुम आईपीएस बना देना। इसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से इन सभी बातों को करने लगता है। कहता है कि एक व्यक्ति है वो मुझे मिला है और वो कह रहा है कि 2 लाख रुपए में तुम्हें पुलिस में लगा दूंगा। तो उसकी पत्नी भी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, अगर आप पुलिस में लग जाओगे तो अच्छा खासा रुपये पैसा कमाओगे और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद जो मिथिलेश कुमार है वह अपने मामा के पास फोन करता है और अपने मामा से 2 लाख रुपयों की डिमांड करता है। कहता है कि मामा मुझे 2 लाख रुपए दे दो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। उसने अपने मामा से इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वो आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए दे रहा है, वरना हो सकता था कि उसका मामा उससे मना कर देता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद दोस्तों उसने जैसे 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था तो वह मनोज कुमार को फोन करता है और कहता है कि भैया 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है और अब आप मुझे आईपीएस बना दीजिए। तो उधर से मनोज कुमार कहता
कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा। और उसके बाद मनोज कुमार उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर तुम्हारे कागज तैयार हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसकी जगह पर तुम्हें पुलिस में लगा दिया जाएगा और तुम एक आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। अब जो मिथिलेश था उसको मनोज कुमार पर विश्वास हो गया था, क्योंकि मनोज कुमार सूट बूट में अच्छा सा लग रहा था और देखने से लग रहा था कि यह व्यक्ति उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। इसके बाद जो मिथिलेश होता है वो उन 2 लाख रुपए को लेता है और अपनी बाइक पर, जो बाइक उसे दहेज में मिली थी, उस पर बैठकर सीधा उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसे मनोज कुमार मिलता है और मनोज कुमार को उन पैसों को दे देता है। मनोज कुमार ने वो पैसे ले लिए थे और पैसे लेने के बाद उसका नाप लेता है और उससे कह देता है कि कुछ दिनों में तुम्हारी वर्दी तैयार हो जाएगी और जैसे ही तुम्हारी वर्दी तैयार होगी तो उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हें वर्दी को पहना दिया जाएगा। उसके बाद वह लड़का वहां से आ जाता है और आने के बाद अपने घर में आराम से रहने लगता है। वह अपने घर वालों को भी बताता है कि मैंने 2 लाख रुपए दे दिए हैं और 2 लाख रुपए से मेरी आईपीएस की नौकरी लग जाएगी और मैं पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। घर वाले भी सीधे साधे थे तो वे भी अपने बेटे की बात पर विश्वास कर लेते हैं और उस दिन की राह देखने लगते हैं कि जब उनका बेटा पुलिस ऑफिसर बन जाएगा तो कैसा प्रतीत होगा। इसके बाद मनोज कुमार का मिथिलेश के पास फोन आता है और वह उसे अपने यहाँ पर बुलाता है। मिथिलेश अपनी बाइक को लेकर फिर से वहां पर जाता है और इस बार जो मनोज कुमार था उसने उसको वर्दी पहना दी थी और वर्दी पहनाने के साथ साथ उसकी वर्दी में एक पिस्टल भी टांग दी थी। उसके बाद उसने उससे कह दिया था कि इस पिस्टल को बाहर मत निकालना, अगर तुम इसे बाहर निकालोगे तो लोग डर जाएंगे और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मनोज कुमार ने उससे कहा था कि तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे फोन करता हूँ और फोन करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां पर जाना है। उसके बाद मिथिलेश घर आ गया था और घर आने के बाद मनोज कुमार का फोन उस पर आता है और फोन पर वो कहने लगता है कि तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए तुम्हें 30,000 रुपए और देने पड़ेंगे। अब मिथिलेश एकदम से हैरान हो जाता है और वह पूछने लगता है कि भैया अभी तो हमारे पास 30,000 नहीं है, आप पहले मुझे ज्वाइन करा दीजिए, उसके बाद जैसी मेरी सैलरी आएगी तो उसमें से आपको 30,000 रुपए दे दूंगा। इसके बाद वो ज्वाइन कराने के लिए तैयार हो जाता है तो मिथिलेश से वो कहता है कि ऐसा करो, अपनी वर्दी को पहनो, वर्दी को पहनने के बाद उस जगह पर आकर मुझसे मिल लो। यानी कि वो उसे एक निर्धारित जगह बताता है जहां पर मनोज कुमार मिथिलेश से मिलने वाला था और उसे एक थाने में ज्वाइनिंग देने वाला था। अपने घर वालों को बताता है कि आज मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अच्छे से उस वर्दी को पहनता है, घर में पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद अपनी दहेज की मोटरसाइकिल पर बैठता है और सीधा मार्केट में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे मनोज कुमार ने मिलने के लिए बुलाया था। वहां जाकर वह अपनी बाइक से उतरता है और इधर उधर देखने लगता है कि मनोज कुमार कहां से आएगा और कब मुझे ज्वाइन कराएगा। इतनी ही देर में जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे वो उस लड़के को देखते हैं और देखने के बाद उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि इस लड़के की ना तो उम्र आईपीएस की सी दिखाई दे रही थी और ना ही इसका शरीर ये गवाही दे रहा था कि यह एक आईपीएस ऑफिसर है। और आईपीएस ऑफिसर होने के दौरान ये एक बाइक से यहाँ पर क्यों घूम रहा है, ये बात कुछ लोगों को खटकती है। तो वो लोग आकर मिथिलेश से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई कौन हो तुम। तो वो कहता है कि हम पुलिस के अधिकारी हैं और हमें बहुत बड़ी पोस्ट मिली है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद वो उससे और कुछ पूछने लगते हैं और पूछने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये एक फर्जी आईपीएस है। तो वो लोग 112 पर पुलिस को फोन मिला देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि शहर के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर घूम रहा है, वो भी अपनी बाइक पर बैठकर, तो वो लोग भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आईपीएस ऑफिसर जब भी शहर के अंदर आते हैं तो उससे पहले हम लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि आपके शहर में आईपीएस ऑफिसर आने वाले हैं और पुलिस का पूरा काफिला उनके साथ चलता है। लेकिन आज ये आईपीएस ऑफिसर इस तरह से क्यों घूम रहा है। तो वो लोग जैसे ही वहां पर आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि एक दुबला पतला लड़का आईपीएस की ड्रेस में खड़ा हुआ है, उसके साइड में उसकी बड़ी सी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और उसे देखने के बाद वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो वो बताता है कि हम पुलिस वाले हैं और हम अभी अभी पुलिस में लगे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि किसने तुमको लगाया है। तो वह साफ साफ बता देता है कि मुझे मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने लगाया है और उसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं। अब उसकी इस मासूमियत को देखकर पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं थाने और वहां जाकर उससे अच्छी तरह से पूछताछ करने लगते हैं। वहां जाने के बाद वह उससे ढेर सारे सवाल पूछते हैं और उन सभी सवालों के जवाब जो वह लड़का था मिथिलेश, वह सहजता से दे देता है। यानी कि वो किसी भी बात के लिए ना तो उनसे मना करता है और ना ही उनसे ये कहता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया। वो साफ साफ बता देता है कि मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए में ये वर्दी मुझे मिली है और वो अभी मुझसे 30,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात का कह दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें फलाने थाने में ज्वाइनिंग करवा रहा हूं और तुम यहां पर आ जाओ। मैं उसी का वेट कर रहा था, इतनी ही देर में आप लोग मुझे पकड़ कर ले आए। तो पुलिस वाले उससे उसकी पिस्टल मांगते हैं और पिस्टल को जैसे ही वो लोग देखते हैं तो वो पिस्टल भी असली नहीं निकलती। वो पिस्टल की जगह वो वाला लाइटर था
तथा जो बंदूक की तरह दिखाई देता है अक्सर वीडियो बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है ताकि वीडियो में रियल गन की तरह उसे दिखाया जा सके। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि पिस्टल तुम्हें किसने दी, तो वह बता देता है कि यह भी मनोज कुमार ने ही दी थी और कहा था कि इसे बाहर मत निकालना वरना लोग डर जाएंगे और मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसी वजह से मैं इसको टांग कर घूम रहा हूं। अब पुलिस वाले काफी देर तक उससे पूछताछ करते हैं और तरह तरह के सवाल उससे पूछते हैं, लेकिन जो मिथिलेश था वो सभी सवालों के जवाब सहजता से दे देता है, यानी कि उसकी सच्चाई उसकी सूरत पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद पुलिस वाले कागजी कार्रवाई करने के बाद मिथिलेश कुमार को वहां से छोड़ देते हैं। वहां से छूटने के बाद वह अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। कहता है कि जिसको हमने पैसे दिए थे उसने हमें ठग लिया है और उसने कहीं भी हमें आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाया था। 2 लाख रुपए में केवल वो वर्दी दी है जो वर्दी हम पहनकर सुबह सुबह आए थे, लेकिन इसके बाद पुलिस वालों ने उस वर्दी को उससे ले लिया था। दोस्तों, अब जो मिथिलेश कुमार है उसके घर मीडिया की लाइन लगी हुई है, सभी लोग जा जाकर उससे पूछा करते हैं और वह सभी लोगों के जवाब बड़ी सहजता से दे दिया करता है। अब जब वो घर से बाहर निकला करता है तो कुछ लोग उससे फर्जी आईपीएस कहते हैं और इस बात से उसको बड़ा ही बुरा लगता है, तो वह अपने मन के अंदर सोच लेता है और सभी लोगों को बता देता है कि अब तो मैं कुछ ना कुछ बन के ही रहूंगा और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। यानी कि मिथिलेश कुमार के ऊपर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ा है। अब उसने ठान लिया है कि वो कुछ ना कुछ बनकर रहेगा, क्योंकि जो बेइज्जती उसकी मार्केट के अंदर हुई थी, पुलिस थाने के अंदर हुई थी, वो बातें उसको बार बार याद आया करती हैं। और यहां भी जब वो घर से बाहर निकला करता है तो लोग उसे फर्जी आईपीएस कहकर बुलाया करते हैं। जो पहले कभी उसे मिथिलेश कहकर बुलाया करते थे वो आज उसे एक फर्जी आईपीएस कहा करते हैं और यही बातें न्यूज पर जा रही हैं। मिथिलेश का यही कहना है पुलिस वालों से कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और मेरे 2 लाख रुपए जो उसने मुझसे लिए हैं उन पैसों को वापस कराया जाए। मिथिलेश के घर वाले भी काफी ज्यादा भोले भाले थे, उनको भी नहीं पता था। जब वो ड्रेस पहनकर घर आया था तो उन्हें भी इस बात का आभास नहीं हुआ था कि जिस ड्रेस को ये पहनकर घूम रहा है वो ड्रेस एक बहुत बड़े अधिकारी की होती है। तो ये थी कहानी एक फर्जी आईपीएस की। आप क्या कहना चाहते हो मिथिलेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मनोज कुमार के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि मिथिलेश कुमार आईपीएस के प्रति अवेयर होता तो उसके साथ ये कुछ स्कैम नहीं हो पाता। वो उसके ना तो 2 लाख रुपए जाते और ना ही उसे हंसी का पात्र बनना पड़ता। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।